हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 4 में। तो अभी अपन आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल के बारे में। तो अपन ये समझते हैं एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल होता क्या है और इसका फंक्शन कैसा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे अपन सबसे पहले लेते हैं, अपन पीडीएफ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अपन पीडीएफ लेते हैं एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का, है ना। एक्स मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है, तो अपन इसका पीडीएफ लिखते हैं। तो इसका पीडीएफ आएगा मेरे पास जो है एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x पॉजिटिव है तो मेरा फंक्शन होएगा लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, राइट। और इसके अलावा मेरा क्या होगा, जीरो होएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब मैं बात करता हूँ इधर लैम्बडा क्या है, लैम्बडा मेरा ग्रेटर देन जीरो है और वो एक पैरामीटर है, रेट पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, लैम्बडा क्या है, मेरा रेट पैरामीटर है। ठीक है, और वो पॉजिटिव है। लैम्बडा मेरा पॉजिटिव और रेट पैरामीटर है। ठीक है, और ये मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा पीडीएफ। अब हम बात करते हैं इसके सीडीएफ के बारे में बात करते हैं। सीडीएफ क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर, सीडीएफ क्या होता है मेरा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, यानी पीडीएफ का अपन इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इंफिनिटी टू एक्स, तो मेरे को मिलता है सीडीएफ। तो ये बात मैंने नीचे रिप्रेजेंट की है कि मेरा जो सीडीएफ होता है, जो कैपिटल एफ एक्स होता है, वो मेरा होता है पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटर माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ टी डी टी। एफ टी क्या है मेरा इधर, पीडीएफ, एफ टी क्या है मेरा, पीडीएफ। तो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल में पीडीएफ क्या हो गया मेरा। ठीक है, मैं इसमें दो केस लेता हूँ, एक्स लेस देन जीरो। एक्स लेस देन जीरो के लिए मेरा फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन जीरो था, तो मेरा सीडीएफ भी क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। तो मेरा अगर ये वाली चीज़ जीरो है तो मेरा ये वाली चीज़ भी मेरी जीरो आ गई। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ। दूसरा केस है मेरे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। एक्स मैंने पॉजिटिव लिया तो मेरा पीडीएफ जो डिफाइन होगा जीरो टू एक्स के लिए डिफाइन होगा, ना कि माइनस इंफिनिटी टू एक्स। तो मैंने मेरे सीडीएफ को मैं डिफाइन करता हूँ जीरो टू एक्स के लिए। ये मेरा क्या आ गया मेरे पास, एफ ऑफ टी, यानी मेरा पीडीएफ एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का मेरे पास ये आ गया पीडीएफ, लैम्बडा ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन सोल्व किया तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन सोल्व करने पे माइनस लैम्बडा टी जीरो टू एक्स, राइट। अब मैंने लिमिट पुट की, लिमिट पुट करने में मेरे पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्बडा एक्स फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो मैं पीडीएफ को लिख सकता हूँ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स लेस देन जीरो, यानी एक्स नेगेटिव है तो मेरा सीडीएफ क्या होगा, जीरो। और अगर एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है ना, तो मेरा हो जाएगा वन माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्बडा एक्स। अब अपन बात करते हैं इसके मीन और एक्सपेक्टेशन के बारे में, यानी अपन एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल एफ एक्स है, अपन उसके मीन और एक्सपेक्टेशन वेरिएबल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना एक्सपेक्टेशन होता है वो अपना क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स लैम्बडा ई टू द पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अपन अभी इस इंटीग्रल को अपन सोल्व करते हैं। इंटीग्रल को सोल्व करने में मेरे पास आया, मैंने इसको आईलेट लगाया, इसमें मैंने क्या लगाया, इंटीग्रल बाय पार्ट लगाया। क्या किया मैंने, इंटीग्रल बाय पार्ट से मैंने इसको सोल्व किया। तो मेरा ई टू द एक्स क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटीग्रल बाय पार्ट आता होगा। तो मैंने पहले सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को सोल्व किया, तो इसमें मैंने लिमिट पुट की, तो वो मेरी हो गई जीरो माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। और मैंने इस इंटीग्रल को सोल्व किया तो मेरे पास आया वन बाई लैम्बडा। सो मेरा ई एक्स कितना आ गया, वन बाई लैम्बडा आ गया, राइट। अब अपन बात करते हैं अपने वेरिएंस के बारे में, राइट। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है मेरा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या होता है, वेरिएंस होता है, राइट। अब मेरे पास ई एक्स तो आ गया मेरे पास वन बाई लैम्बडा। अब मेरे को निकालना है ई एक्स का स्क्वायर, तो चलिए अपन ई एक्स का स्क्वायर निकालते हैं। अब ई एक्स का स्क्वायर जो होता है मेरा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एफ एक्स और ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाई लैम्बडा स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया, ई एक्स का स्क्वायर आ गया, राइट। अब वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो गया मेरा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, मेरे पास आ गया ई एक्स आ गया मेरे पास वन बाई लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, और मेरा ये मेरा आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया, ई एक्स क्या आया था मेरे पास वन बाई लैम्बडा और वेरिएंस क्या आ गया वन बाई लैम्बडा स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं पॉइजन रैंडम वेरिएबल के बारे में। ठीक है, अब अपन पॉइजन रैंडम वेरिएबल पहले बात कर चुके हैं, तो अपन फिर से बात करते हैं, रिवाइज करते हैं अपन कॉन्सेप्ट को कि पॉइजन रैंडम वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, सो अपन ये पॉइजन रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो डिस्क्रीट के लिए अपन क्या डिफाइन करते हैं, पीएमएफ यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअस के लिए अपन डिफाइन करते हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन।
और डिस्ट्रीब्यूट के लिए पीएमएफ, ठीक है। तो अपन इसका पीएमएफ लिखते हैं। तो पीएमएफ मेरे पास आ गया लैम्बडा आई ई की पावर माइनस लैम्बडा और आई फैक्टोरियल, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, पॉइजन रैंडम वेरिएबल के लिए मेरा आ गया पीएमएफ आ गया। इधर क्या है, लैम्बडा क्या है मेरा, रेट पैरामीटर है। लैम्बडा इधर मेरा क्या है, रेट पैरामीटर है। इसका इसका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। इसका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं, राइट। ये चीज आप ध्यान में रखना। और इक्वल होते हैं तो क्या होता है, लैम्बडा होते हैं अपने। तो पॉइजन रैंडम वेरिएबल के एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस लैम्बडा होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं पॉइजन प्रोसेस के बारे में। अब पॉइजन प्रोसेस क्या है मेरे पास, ए पॉइजन प्रोसेस इज ए रैंडम प्रोसेस that models that occurrence of the event happening independently and randomly over a time and a space, right. It is widely used in the field such as telecommunication, reliability engineering and queuing theory, right. अब अपन इसका मेन फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो अपन देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरे पास, ये इंडिपेंडेंट होता है, नो साइमल्टेनियस इवेंट और कांस्टेंट रेट होती है इसकी, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट अकरिंग इन नॉन ओवरलैपिंग, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं सारे इवेंट, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करते। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन इवेंट अकरिंग एट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम मोमेंट इज जीरो, यानी एक टाइम में अपने पास एक इवेंट होएगा, एक टाइम में एक इवेंट होएगा, राइट। और जो इसकी जो रेट होती है, यानी अपन लैम्बडा इंक्लूड करते हैं रेट, तो वो अपनी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, राइट। अब अपन इसका फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन है मेरे पास पी एन टी इज इक्वल टू एन, एन टी एन नंबर ऑफ इवेंट्स है ना, तो लैम्बडा टी की पावर एन ई माइनस लैम्बडा टी एन फैक्टोरियल। ये मेरा क्या आ गया, फंक्शन आ गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। इधर लैम्बडा क्या है, एवरेज रेट है, जो कि मेरा कांस्टेंट होता है, राइट। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है मेरे पास, एन ऑफ टी के लिए लैम्बडा टी, और वेरिएंस भी क्या होती है, सेम होती है। जैसे मैंने पॉइजन रैंडम वेरिएबल में सेम देखी थी लैम्बडा, तो इसके अंदर क्या होती है, लैम्बडा टी होती है। अभी अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। लेट टी एन डिनोट्स द टाइम बिटवीन एन माइनस वन एंड nth इवेंट, एन के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एन माइनस वन और nth इवेंट में मैंने टी एन टाइम डिनोट कर रहा है, तो मेरे को फाइंड करना है टी वन ग्रेटर देन टी, राइट। सो टी वन ग्रेटर देन टी के लिए मैं सबसे पहले फंक्शन लिखता हूँ, जो कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि लैम्बडा टी की पावर आयोटा ई की पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन आयोटा फैक्टोरियल होता है। अभी अपन इस चीज को समझते, टी वन ग्रेटर देन टी बता रहा किस किस को, मीन्स दैट नो इवेंट अकर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to t, ठीक है। वी स्पेशली नो दैट केस एन ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, ये वाला केस अपन जानते हैं। यानी मेरा एन ऑफ टी कितना आ गया, ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, जीरो पे कितना आ गया, ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। सो इसका मतलब क्या हुआ, एन ऑफ टी इक्वल टू जीरो, नो इवेंट अकर ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to t, यानी इसका आंसर आ गया मेरे पास ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। अब एक एग्जांपल हो रहा है मेरे पास, अर्थक्वेक अक्यूरेंस इन कंट्री ए ओवर अकॉर्डिंग टू ए पॉइजन प्रोसेस लैम्बडा। अब इसमें मेरे को लैम्बडा गिवन है, लैम्बडा मेरे पास क्या आ गया 0.25, राइट। सो मेरे को निकालना है व्हाट इज द रेट ऑफ अक्यूरेंस इन 31 डेज, एंड टाइम मेरे पास क्या आ गया 31, ठीक है। सो टोटल रेट इज इक्वल टू 31 फॉर 31 डेज। टाइम टी कितना आ गया मेरे पास 31, तो मैं इसको 31 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास आ गया 7.75। दूसरा केस है मेरे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 6 अर्थक्वेक अकर्स इन ए कंट्री ए इन जुलाई, सॉरी ये इधर आएगा 2024, राइट 2024। अब हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया 31 डेज इन जुलाई, राइट। जुलाई में कितने हो गए 31 डेज हो गए टाइम। लैम्बडा ऑफ टी कितना आ गया मेरे पास, लैम्बडा ऑफ टी आ गया मेरे पास 7.75। अब इस फॉर्मूले से मैं अपन लिखता हूँ के लिए, कोई भी के वेरिएबल के लिए लिखता हूँ, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया लैम्बडा टी की पावर के ई की पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन के फैक्टोरियल। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 6 अर्थक्वेक, यानी 6 अर्थक्वेक के लिए मेरे को बात करनी है, ठीक है। सो मैंने के की जगह ले ली 6। अब मैं इसको सोल्व करके लिख सकता हूँ। सोल्व करने में मेरे पास वैल्यू आएगी 0.115। अगला है मेरे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 और मोर अर्थक्वेक अकर इन जुलाई 2024, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा अर्थक्वेक आनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब हो गया P ऑफ N31 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब अपन इसको डिफाइन करते हैं, अब इस चीज को डिफाइन करते तो मेरे पास हो गया ये 1 माइनस P ऑफ 31 लेस देन 2। अब इसको अपन डिफाइन करते, ये मेरे पास हो गया
0 और 1 का सम हो गया। तो मेरे को क्या निकालना है, 0 और 1 निकालना है पहले। तो मैं 0 निकालता हूँ, तो 0 मेरे पास कितना है, e की पावर माइनस लैम्बडा, सॉरी e की पावर माइनस 7.75, और e ऑफ 1 निकालता हूँ मैं, राइट। अब मैं 1 निकालता हूँ, 1 मेरे पास है 7.75 e टू पावर माइनस 7.75, ये मेरे पास 1 की वैल्यू आ गई, 0 की वैल्यू आ गई। अब मेरे को पुट करनी है बस। सो मैं पुट करूँगा 1 माइनस, इसके अंदर मैं पुट करता हूँ वैल्यू। सो ये मेरे पास कुछ आंसर ये निकल के आया 0.996211, राइट। सो आज के लेक्चर में मैं बात की एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, फिर उसके पॉइजन रैंडम वेरिएबल और पॉइजन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।